बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में जाते हैं। हल्की सी ठंड थी। रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल की प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर निकल आया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने में से पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आती है। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर के देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाई और एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगी। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और जब जाकर वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। मैं हल्के से हाँ में सर हिलाकर सिस्टर की बताई दिशा में जाने के लिए चला गया। अभी कुछ ही देर 10 कदम ही चला होगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे देखा तो अपने साथ एक आर्मी वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता हुआ पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था। जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों में मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद की सिस्टर जूलिया की बात बताई। यह सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच जाता हूँ। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल थी जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1-2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे में एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करने जैसे ही निकल लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ती है। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं बड़ा घबरा जाता हूँ और जल्दी से बाहर निकलने को आता हूँ। बाथरूम में लगे आईने के खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं हड़बड़ाहट कर बाथरूम से निकल जाता हूँ। और मुझे इस तरफ बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अचानक मुझे ये समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद ने अपनी बाथरूम की एक दीवार पर पूरी खून की छींटों से भरी हुई और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन मेरा सर कहीं गायब नजर आ रहा है। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे। बारिश में ही
भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा, कहते हुए कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी कैप्टन विनोद की खटखटी आवाज गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख लिया? जी क्या मतलब है आपका? मैंने कहा। मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम सब तक यहाँ नहीं जा सकते। मुझे इस तरह बाहर निकलते देखकर जब तक तुम्हें कुछ बता न दूं। जो आज तक कोई ना जान सका वो आज तक कोई न जान सकेगा, और मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज मुझे जाने दो। मैं डर से रुआसा हो गया और कैप्टन मेरे आगे आके ही खड़ा हो गया। मैं वहां से कैप्टन को धक्का देके वहां से भाग निकला और जैसे तैसे करके अपने कैंप तक पहुंच जाता हूं, और यह बात मैं अपने कैंप वालों को बताता हूं। दोस्तों, मैं आज भी इस बात को नहीं भूल पाया, क्योंकि उस बात को कई साल बीत गए हैं। हालांकि अब तो मेरी जॉब भी लग चुकी है, कॉलेज को छोड़े हुए भी मुझे कई साल हो गए हैं।